स्टूडेंट क्लास 12 मैथ्स एलिमेंट का चैप्टर डिफरेंशिएशन, चैप्टर का नाम डिफरेंशिएशन, चैप्टर 7 है एलिमेंट के मैथ में, और एक्सरसाइज 7.5। स्टूडेंट हमारे पास फाइंड dy बाई dx इफ ये फंक्शन इक्वल टू 0 गिवन है। स्टूडेंट जितनी हमने अब तक वीडियो पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है, वो कि y इक्वल टू आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? y इक्वल टू। स्टूडेंट अब की बार आपके पास क्या है, हम पढ़ रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है आपके पास जहां फंक्शन में डायरेक्ट x और y समझ में मेरी बात, x y गुणामा मल्टीप्लाई में डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है कि y बराबर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? y बराबर। तो यहाँ आपके पास फंक्शन x स्क्वायर है, x y है, एक ही तरफ है, दोनों तरफ भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? 0 मान लिया। क्या मान लिया मैंने? 0। ओके स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ करें डिफरेंशिएशन, मींस dy बाई dx निकाल रहे हैं। स्टूडेंट या हमने लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। क्या लिख दिया? ऑन बोथ साइड। सुनिए स्टूडेंट ध्यान से बिल्कुल आप, मैंने बताया था स्टूडेंट कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो। क्या बताया था कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। स्टूडेंट कांस्टेंट बाहर आएगा और किसका कर देंगे? डेरिवेटिव यहाँ पे फंक्शन का किसका कर देंगे आप? तो ax स्क्वायर है स्टूडेंट, a बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका कर देंगे यहाँ पे? x स्क्वायर का निशान प्लस, निशान क्या? प्लस। सुनिए स्टूडेंट आगे 2x बाहर आया, 2x क्या है? बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ डेरिवेटिव सा कर देंगे आप x y का, क्या कर देंगे? निशान प्लस आया, निशान क्या आया? ओके स्टूडेंट, अब के बाद क्या है कि कांस्टेंट आपके पास क्या? b, और किसका कर देंगे डेरिवेटिव स्टूडेंट आप? y स्क्वायर का निशान प्लस, निशान क्या है? प्लस। अब की बात 2g बाहर, किसका कर देंगे स्टूडेंट आप? x का डेरिवेटिव, निशान प्लस आएगा, निशान क्या आएगा? प्लस। अब की बात स्टूडेंट 2f बाहर और किसका कर देंगे डेरिवेटिव आप? y का, किसका कर देंगे आप? y का। ओके स्टूडेंट, प्लस डेरिवेटिव ऑफ किसका कर देंगे स्टूडेंट? c का, और इक्वल टू डेरिवेटिव किसका कर देंगे स्टूडेंट आप? 0 का। समझ में आ रहा है? सुनिए स्टूडेंट क्या बन जाएगा आपके पास? a x स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x, क्या होता आपके पास? तो ये बन गया स्टूडेंट आपके पास 2x निशान प्लस, ये आपके पास 2h u इंटू v फॉर्म लगा दी। क्या लगा स्टूडेंट आपने? u इंटू फॉर्म। क्या है आपके पास? x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। अब की बार v एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता? 1, निशान क्या? प्लस। तो स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, यहां b एज इट इज y स्क्वायर का पहले पावर का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाई dx। ओके स्टूडेंट, प्लस 2gx का डेरिवेटिव 2g और x का डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट में 1, निशान प्लस आया। समझ गए स्टूडेंट? 2f एज इट इज और y का डेरिवेटिव dy बाई dx कांस्टेंट का 0 और 0 का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। कांस्टेंट है, 0 का डेरिवेटिव 0 होता है। आगे सुनिए स्टूडेंट आप, इन सभी में कॉमन आपके पास क्या है? 2। क्या कॉमन आपके पास? 2 मैंने यहां से कॉमन निकाला और ले गए 0 के नीचे ले गए। सुनिए स्टूडेंट क्या है आपके पास? मैं लिख रहा हूं पहले 2 इंटू में, कितना आएगा आपके पास? ax प्लस x dy बाई dx प्लस hy प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस आएगा जी 2 dy बाई dx प्लस g प्लस 2f dy बाई 2 नहीं आएगा, 2 कॉमन ले लिया फिर बाहर, और इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट आपके पास? 0। कितना आपके पास आया? 0।
दोबारा सुनिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने कॉमन क्या लिया, 2 लिया। क्या लिया आपने, 2। यहां बन गया ax, एच एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सभी के अंदर h के साथ, ये बन गया by, by dy बाई dx, ये क्या बन गया आपके पास g, क्योंकि 2 कॉमन, यहाँ f dy बाई dx इक्वल टू 0। फ्रेंड ये आपके पास किसमें है, गुणा में, नीचे भाग में चला गया, किसमें चला गया ये, भाग में। समझ में आया मेरी बात। dy बाई dx कॉमन क्या है, सबसे पहले dy बाई dx की बात करें हम, एक तो स्टूडेंट dy बाई dx इसमें है, और एक dy बाई dx इसमें है, और एक dy बाई dx इसमें है। इन तीनों में है, तीनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा स्टूडेंट, hx प्लस कितना, by प्लस अरे f गुणा में dy बाई dx। समझ में आ गया बात, बराबर है। जिसमें dy बाई dx है वो तो ले लिया कॉमन, dy बाई dx है। जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको लेके दूसरी तरफ, मींस राइट हैंड की तरफ। यो यहाँ प्लस का था तो किसका आ गया स्टूडेंट, माइनस। किसका हो गया, माइनस। ये स्टूडेंट आपके पास प्लस का था, किसका हो गया, माइनस का hy। और ये स्टूडेंट आपके पास प्लस का था, किसका आ गया आपके पास, माइनस का g। कितना हो गया। ओके स्टूडेंट, आपने निकालना क्या था, dy बाई dx निकालना था। स्टूडेंट dy बाई dx दैट इक्वल टू, गुणा में है, नीचे भाग में चला जाए, किसमें चला जाए, भाग में। देखना स्टूडेंट कितना बच गया, माइनस कॉमन ले लेते इसमें से, कितना आ जाएगा, ax प्लस hy प्लस g, और डिवाइड में कितना आएगा स्टूडेंट, hx प्लस by प्लस f। स्टूडेंट ये बन गया आपका k dy बाई dx। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को। कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x। वेरिएबल आपके पास एक x और एक y है, कांस्टेंट को बाहर निकालना आपने, पावर का तो पावर के बाद उसमें से एक पावर घटानी है फंक्शन में से, फिर फंक्शन ऐड करना आपने। ओके स्टूडेंट, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्टूडेंट आप सुनिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपके पास, एक है। कितना स्टूडेंट आपके पास, एक। आपने इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई dx निकालना है, तो मैंने यहां ले लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, किसका कर देंगे डायरेक्ट स्टूडेंट आप, एक्स स्क्वायर का, निशान प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर, डेरिवेटिव किसका कर देंगे स्टूडेंट आप, वाई स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव किसका कर देंगे आप, एक का डेरिवेटिव। समझ में आया स्टूडेंट, क्या किया मैंने, ये कांस्टेंट है वो मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका कर देंगे आप, फंक्शन का। सुनिए स्टूडेंट, 1 अपॉन ए स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस का निशान, 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, अरे वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx और इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, जिसका आप डेरिवेटिव निकालो उसमें x नहीं है, मींस कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। कॉमन आपके पास क्या है, 2 कॉमन, x अपॉन में कितना आया, a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर, साथ में dy बाई dx और इक्वल टू कितना आया, 0। कितना स्टूडेंट, 0। या आपके पास किसमें है, गुणा में, नीचे किसमें है, भाग में, तो कितना आ गया, x बटे में a स्क्वायर प्लस y अपॉन में b स्क्वायर और इक्वल टू dy बाई dx और इक्वल टू 0। समझ गए स्टूडेंट, आपने निकालना है dy बाई dx, तो इसको लेके जाएंगे दूसरी तरफ, क्या बन जाएगा आपके पास, y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ प्लस वहां माइनस हो जाएगा, x अपॉन में कितना आएगा, समझ गए। या वैल्यू किसमें है, भाग में, किसमें चलेगी, गुणा में, किसमें चलेगी, और यह वैल्यू आपके पास किसमें थी, गुणा में, नीचे किसमें चली गई, भाग में। समझ गए।
तो ये बनेगा स्टूडेंट dy बाई dx बराबर कितना आएगा, बोलिए एक बार, माइनस x अपॉन वाई, x अपॉन वाई ऊपर 20 के नीचे आपके पास क्या a स्क्वायर, ये बनेगा स्टूडेंट आपके पास dy बाई dx। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सभी को। चलो हम आगे सम और निकालते हैं एक। सुनिए स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट इसका। देखिए स्टूडेंट क्या आपके पास है, एक्स वाई, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स और इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास क्या ए स्क्वायर, क्या आपके पास है डिफरेंशिएशन निकालना। क्या निकाल स्टूडेंट आपने, डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई dx में स्टूडेंट हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। सुनिए ध्यान से क्या आता है आपके पास, u इंटू वी फॉर्म कांस्टेंट। ओके सुनिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने u लिया एज इट इज, क्या लिया, डेरिवेटिव किसका, y का, प्लस आया। अब की बार y एज इट इज, किसका करा डेरिवेटिव स्टूडेंट, मैंने x स्क्वायर का, निशान प्लस आया, निशान क्या है प्लस। सुनिए स्टूडेंट ध्यान से, u इनटू वी फॉर्म u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव, यहां पे भी u इनटू वी फॉर्म लगा देंगे, y स्क्वायर एज इट इज, किसका कर देंगे स्टूडेंट आप डेरिवेटिव, x का प्लस x एज इट इज, और किसका कर देंगे स्टूडेंट आप डेरिवेटिव y स्क्वायर का, और इक्वल टू, और डेरिवेटिव किसका कर देंगे स्टूडेंट आप a का डेरिवेटिव कर देंगे। समझ में आ रहा है सभी को। सुनिए आप, कितना आया, x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx होता है, निशान प्लस आएगा, y एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस आया, y स्क्वायर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, एक निशान प्लस आया, x एज इट इज y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx इक्वल टू कांस्टेंट का 0। दोबारा सुनना है, y स्क्वायर का पावर कितनी है, दो पावर आगे लेके जाएंगे, एक पावर कम कर देंगे फंक्शन में से, तो पावर एक बचेगी, और y का dy बाई dx। समझ में आया स्टूडेंट सभी को। देखिए आप, x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy और dy बाई dx टेकिंग इक्वल टू 0। समझ में आई सभी को। आपने dy बाई dx निकाला, क्या निकाला, dy बाई, फ्रेंड एक तो dy बाई dx इसमें है और एक dy बाई dx इसमें है, दोनों में से dy बाई dx, जिसमें dy बाई dx ने टेकिंग राइट हैंड साइड, बताना यहाँ x स्क्वायर प्लस कितना 2xy और इनटू dy बाई dx। समझ में आया फ्रेंड। या वैल्यू यहाँ किसकी, प्लस, उस तरफ इक्वल से इस तरफ माइनस, प्लस उस तरफ माइनस, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। समझ में आया स्टूडेंट सभी को, कोई दिक्कत नहीं कोई। बोलिए स्टूडेंट आपके पास आगे कितना आएगा, यहां आपने dy बाई dx निकाला, क्या निकाला, dy बाई dx, या वैल्यू किस में है, गुणा में, dy बाई dx गुणा में ना, तो नीचे भाग में चली जाएगी, बताना। इसमें स्टूडेंट मैंने ले लिया y माइनस कॉमन, y स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड में चली जाएगी, x स्क्वायर प्लस 2x। फ्रेंड आपका ये क्या बन गया, ये बन गया आपका dy बाई dx। फ्रेंड मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करते साहब। सुनिए स्टूडेंट आप ध्यान से चलो कर लेंगे आप डिफरेंशिएशन। ये देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। सुनिए स्टूडेंट आपके पास है इसका तीसरा पार्ट, x क्यूब है प्लस y क्यूब है इक्वल टू 3ax y
मैंने यहां ले लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। समझ गया स्टूडेंट? बताना डायरेक्ट करेंगे हम। एक्स क्यूब का कितना आएगा स्टूडेंट? 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर और y का dy/dx दैट इक्वल टू, सुनिए स्टूडेंट दोबारा एक बार, x क्यूब का तो आया 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का 3y स्क्वायर और y का dy/dx, u इनटू v फॉर्म लगा देंगे, 3 बाहर 3a बाहर, u इनटू v फॉर्म x एज इट इज और y का dy/, प्लस y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। समझ गए स्टूडेंट? चलिए इसमें से 3 कॉमन, 3 से 3 कैंसिल, बताना कितना बचेगा आपके पास? x स्क्वायर y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू a के साथ गुणा कर देंगे ax dy/dx प्लस ay। समझ गए स्टूडेंट? आपने तो dy/dx से मतलब, किससे मतलब है? dy/, तो dy/dx अब एक तरफ कर लेंगे, यो प्लस इस तरफ माइनस, और इन दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे? dy/dx, y का स्क्वायर माइनस ax dy/dx बराबर है ay, अरे माइनस का y स्क्वायर, सॉरी माइनस का x स्क्वायर, प्लस का था माइनस कर दिया, यो पहले से ही यहाँ पे है। dy/dx से मतलब स्टूडेंट आपके पास कितना आएगा? अरे ay माइनस x स्क्वायर है, डिवाइड बाय कितना? y का स्क्वायर माइनस है। समझ में आएगा स्टूडेंट? और दिक्कत नहीं लीजिए, आपका dy/dx आएगा। समझ गया स्टूडेंट आप सभी को? सुनिए आगे, हमने पूरे सारे पार्ट कर दिए इसके, हमने ये थोड़ा अभी, अब u इंटू फॉर्म इसका डेट सिंपल 1 आ जाएगा। ट्राई करके देखना स्टूडेंट आप सभी। आगे सुनिए स्टूडेंट आप। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन है सेकंड, इफ √x प्लस √y इक्वल टू 1, then find dy/dx, then find dy/dx at dy/dx निकालने के बाद x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपके पास? 9 है। सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन निकालना, क्या निकाला? डिफरेंशिएशन। आफ्टर टेकिंग डिफरेंशिएट देन x इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस आपने पुट करना है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास √x प्लस √y और इक्वल टू कितना दे रखा स्टूडेंट? आपके पास 1 गिवन है। आपने स्टूडेंट यहां डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। समझ में आ रहा है सभी को? both side, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट मैंने बताया था, √x का रेट क्या बताया था? 1 में कितना? 2√x बताया था ना, प्लस जिसके ऊपर रूट आ जाए स्टूडेंट 1/, में लगा देना 1/, क्या बताया मैंने? जिसका ऊपर रूट आ जाए उसको बटे में लिख देना 1/√x और आगे क्या लगा देना? 2, और ऊपर इस x का कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है? प्लस मैंने बताया था जिसको ऊपर रूट आ जाए उसको बटे में ले लेंगे और आगे क्या लगा देंगे? 2, और ये बच गया y, और y का dy/dx और इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? समझ गए स्टूडेंट सभी को? सुनिए स्टूडेंट आप, ये बन गया आपके पास 1/2√y dy/dx, या प्लस उस तरफ माइनस हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई सभी को? dy/dx की वैल्यू बताना स्टूडेंट आपको कितनी? अरे गुणा भाग में है, गुणा में चली जाएगी। कितनी चली जाएगी? गुणा में। बताओ कितनी आ जाएगी? -2√y अपॉन 2 आएगा यहाँ पे 2√2 से 2 कितना बच गया?
माइनस रूट वाई डिवाइड में कितना, अरे रूट एक्स बच गया, समझ में आ गया बात। एट एक्स की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, वाई सॉरी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू कितनी 9, देन dy बाई dx बराबर है, मैंने बताया था डेरिवेटिव निकालने के बाद x का मान 4 और y का मान 9 पुट कर देंगे माइनस, अरे y की वैल्यू कितनी 9 और x की वैल्यू कितनी 4 है, तो कितना आ गया माइनस का 3 बटे, समझ में आ गया स्टूडेंट। और ये आ गया आपका dy बाई dx। और स्टूडेंट अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, और नंबर है मेरा है ये 94-161-020-18। ओके स्टूडेंट, और एक नंबर है 99-926-020-19। स्टूडेंट कोई भी दिक्कत हो समझे तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट।